Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do some questions on class 12 कंप्यूटर साइंस with Python का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में फाइल हैंडलिंग चैप्टर है। फाइल हैंडलिंग का जो कल एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, उसका मैंने वीडियो बहुत सारा अपलोड किया है, 2-3 वीडियो और भी। डेटा स्ट्रक्चर है आपका, नेटवर्किंग, माइस्क्यूएल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन से मिलता जुलता। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो फाइल हैंडलिंग में अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट इन दिस ईयर, राइट वन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड टेक्स्ट फाइल। CSV और टेक्स्ट फाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल में क्या डिफरेंस है? इट इज़ अ फाइल दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टेक्स्ट फॉर्म में, ASCII कैरेक्टर्स के फॉर्म में। जबकि CSV फाइल क्या होता है? इट इज़ अ फाइल दैट स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ये डेटा किस फॉर्म में स्टोर करता है? टेबुलर फॉर्म। द फाइल एक्सटेंशन, जब भी हम लोग टेक्स्ट फाइल को सेव करते हैं तो उसको .txt एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जबकि अगर हम लोग देखें कि CSV फाइल को स्टोर करना हो तो हम लोग उसका एक्सटेंशन .csv फाइल करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लेना आया था लास्ट ईयर एग्जाम में भी, हो सकता है इस बार व्हाट इज CSV फाइल पूछे। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ना, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ना। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है? तो टेक्स्ट फाइल आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जैसे जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ABCD के फॉर्म में वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है, उसको हम लोग टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। और बाइनरी फाइल क्या होता है? जो मशीन फाइल होता है ना। बाइनरी फाइल्स आर नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। वो स्पेशलाइज लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है। लेकिन अगर देखा जाए एक और डिफरेंस टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में, कि टेक्स्ट फाइल जो होता है वो स्लोअर होता है एक्सेसिंग में, जबकि बाइनरी फाइल जो है वो फास्टली एक्सेसिबल होता है इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका, दे कैन बी क्रिएटेड एंड रेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम लोग क्रिएट और रेड कर सकते हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स कैन बी क्रिएटेड रेड ओनली बाय स्पेसिफिक प्रोग्राम रिटन फॉर देम, ठीक है। तो ये डिफरेंस एक आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो अब क्वेश्चन है, ये जो अभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, इसमें क्या फिलअप होगा आपको भरना है। तो फाइल हैंडलिंग का इस तरह का क्वेश्चन जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ये जरूर करके जाइएगा। सैम्पल पेपर में देखिए, और रोहित के सैम्पल पेपर में देख सकते हैं आप, टुगेदर में देख सकते हैं, ऑल इन वन में सारे सैम्पल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देते। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जरूर जाए, इससे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, आता ही है, हर साल आया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, ठीक है। और एक सैम्पल क्वेश्चन, ये सैम्पल क्वेश्चन के बाद हम लोग एग्जाम वाला क्वेश्चन। रोहित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज लर्निंग CSV फाइल मॉड्यूल इन पाइथन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट पाइथन कोड शोन बिलो टू क्रिएट अ CSV फाइल का है, ठीक है। student.csv फाइल का नाम क्या है? student.csv। कंटेंट शोन बिलो, हेल्प हिम इन कंप्लीटिंग द कोड विच क्रिएट द डिजायर्ड CSV फाइल। चलिए CSV फाइल के अंदर ये लिखना, अक्षय 12 है, अभिषेक 12 है, अरविंद 12 है, रवि 12 है, आशीष 12 है। नाउ अब देखिए यहाँ इम्पोर्ट लिखा है, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है। FH इक्वल टू ओपन ब्लैंक, फिर स्लैश भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे STU राइटर इक्वल टू CSV डॉट, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। डेटा के बाद ब्लैंक, ये तो डेटा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी लिस्ट है। फिर आपका फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे देखिए नीचे में, फिर ब्लैंक छोड़ा होगा, यहाँ पे देखिए रिसीवर में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ना होगा आपको ध्यान से। आइडेंटिफाई द सुइटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एट स्टेटमेंट 1। अब देखिए स्टेटमेंट 1 में जाओ, ये है स्टेटमेंट 1, यहाँ पे है स्टेटमेंट। अब ये ब्लैंक कोड में यहाँ पे क्या, अब जब देख रहे हैं कि यहाँ पे CSV फाइल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियस यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा? तो CSV मॉड्यूल ही इंपोर्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग क्या करेंगे? CSV। नेक्स्ट FH इक्वल टू ओपन। अब ये ब्लैंक दोनों ऐसे देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में, आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पोर्ट इन लाइन मार्क्ड स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे देखिए
4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्कूल डॉट सी एस बी होगा, स्टूडेंट डॉट सी एस बी होगा, स्टूडेंट डॉट सी एस बी होगा, स्कूल डॉट सी एस बी आदमी। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जाओगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के पास में जाओ। अब यहाँ पे देखो ओपन क्या होगा, स्टूडेंट डॉट सी एस बी ओपन होगा, क्योंकि स्कूल नाम का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे जिक्र। तो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का एस कैपिटल होगा, डॉट सी एस बी फाइल, देख रहे हो। तो यहाँ पे ओपन क्या होगा, स्टूडेंट डॉट सी एस बी फाइल, ठीक है। स्कूल नाम का तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सी एस बी फाइल ओपन होगा और राइट मोड में होगा, क्योंकि राइट मोड में क्यों होगा, यहाँ मैंने लिखा दिस कोड ओपन से फाइल स्टूडेंट डॉट सी एस बी इन राइट मोड बिकॉज अपेंड मेथड इज यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे अपेंड मेथड यूज हुआ। सो करेक्ट मैचिंग कोड इज ये होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अपेंड मेथड यूज हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना, ये अपेंड हुआ है ना। तो अपेंड हुआ तो ऑब्वियस यहाँ पे राइट मोड ही ओपन होगा, रीड मोड तो कर नहीं सकते हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्टूडेंट डॉट सी एस बी डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द फंक्शन नेम विथ आर्गूमेंट दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक that should be used in the blank space of line marked as a statement 3। तो स्टेटमेंट 3 में देखिए 4 ऑप्शन दिया, रीडर एफ एच, रीडर माई फाइल, राइटर एफ एच, राइटर माई फाइल। तो यहाँ देखिए राइटर एफ एच शुड बी यूज इन ब्लैंक स्पेस इन स्टेटमेंट 3, क्योंकि सी एस बी डॉट राइटर इज यूज टू इंसर्ट डेटा टेबल। राइटर इसलिए यूज होगा, राइटर एफ एच, देखिए एफ एच का तो ऊपर में यूज हुआ है इसीलिए एफ एच होगा। और रीडर नहीं करेंगे, राइटर इसलिए करेंगे क्योंकि अपेंड फंक्शन यूज हुआ है पहला बार, और हम लोगों को राइट करना है ना कि रीड, ठीक है ना। तो इसीलिए राइटर एफ एच का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस को देखना होगा खुद से। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चंस में आप देखो कि आप देखो यहाँ एफ एच का यूज़ हुआ है, माई फाइल तो यूज़ हुआ नहीं है, जो माई फाइल करोगे राइटर होगा। राइटर इसलिए होगा क्योंकि ये रीड नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ब्लैंक में देखो तो रीड नहीं हो रहा है ना, ये रीड नहीं हो रहा है ना, ये रीड नहीं हो रहा है। अगर रीड होता तो कहा जाता है, तो राइट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखना होगा, राइटर और एफ एच। तो यहाँ रीडर एफ एच है तो रीडर एफ एच हट गया ऑप्शन। रीडर माई फाइल तो है ही नहीं, एफ एच है, एफ एच वाला ही होगा। एफ एच में अब रीडर और राइटर दोनों में, तो राइटर इसलिए होगा क्योंकि वो राइट कर रहे हैं। अब माई फाइल वाला ये डी तो होगा ही नहीं क्योंकि माई फाइल है ही नहीं। इस तरह ऑप्शन को छाट के आपको लिखना होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 4। अब देखिए आपको क्या करना है, सुटेबल कोड लिखना है ब्लैंक स्पेस में, ठीक है। स्टेटमेंट 4 की तरफ आते हैं। यहाँ रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन होगा, या रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन होगा, रोल नंबर नेम क्लास, या रोल नंबर नेम क्लास और सेक्शन होगा। ये 4 नंबर, ये जो 4th स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे वहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होगा, st डॉट राइटर। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 4th नंबर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है सारे क्वेश्चंस को, CSV डॉट, है ना। चलिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये वाला हो गया रिसीवर में क्या क्या होगा, रिसीव क्या क्या करेगा, तो आप देख लीजिए 4 नंबर क्या क्या रिसीव करेगा। रोल नंबर नेम क्लास और सेक्शन रिमूव करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 5 टू क्रिएट द डिजायर्ड फाइल। तो यहाँ पे भी देखिए आप, डंप फंक्शन है, लोड है, राइट रोज है, राइट रो। तो राइट रोज शुड बी यूज इन ब्लैंक स्पेस ना। तो यहाँ पे आपका देखिए राइट रोज फंक्शन शुड बी यूज इन ब्लैंक स्पेस। अब ऊपर आइए, राइट रोज फंक्शन क्यों यूज होगा,
डंप लोड नहीं होगा, है ना। तो ब्लैंक स्पेस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे लास्ट 5वां नंबर ब्लैंक्स रिसीव वाला होगा फाइंड एस टी डॉट राइटर डॉट, तो यहाँ पे राइट रो फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग करके जाओगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इस तरह का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। राइट रो फंक्शन होगा, थोड़ा सा डिफिनीशन भी उसका देख लो, इसका काम क्या होता है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा क्यों राइट रो फंक्शन। डंप का लोड जो है ये आपका पिकल मॉड्यूल, अगर आप पढ़े होंगे बाइनरी फाइल के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है हम लोग को मॉड्यूल, और डंप और लोड फंक्शन उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी डंप लोड फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, राइट रो फंक्शन क्या होता है? राइट ईच सीक्वेंस इन ए बिट एज ए कॉमा सेपरेटेड लाइन ऑफ आइटम्स है। देखिए कॉमा सेपरेटेड आइटम्स के लिए हम लोग को राइट रोज लिखना पड़ता है, और यहाँ CSV वाली भाई CSV फाइल है तो ऑब्वियस यही लिखाएगा राइट रोज। तो थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना। अभी लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। श्रेयस इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली बीन गिवन ए टास्क टू राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम राइट अंडरस्कोर बिन टू क्रिएट ए बाइनरी फाइल कॉल्ड कस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट डॉट कंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर नंबर, है ना, इंफॉर्मेशन, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट ऑफ ईच कस्टमर। द फंक्शन एक्सेप्ट्स कस्टमर नंबर, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। देयर आफ्टर इट डिस्प्ले द मैसेज क्वांटिटी लेस देन 10, ठीक है, कैन नॉट से, मतलब क्वांटिटी अगर 10 से ज़्यादा कम होगा तो सेव नहीं होगा। इफ क्वांटिटी इंटर्ड इज लेस देन 10 होगा, अदरवाइज द फंक्शन कैलकुलेट्स अमाउंट एज प्राइस इनटू क्वांटिटी। और बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी जो है इंटर होगा 10 से कम तो उसका फंक्शन क्या कैलकुलेट होगा, अमाउंट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला करेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एंड देन राइट्स द रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट इनटू द बाइनरी फाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट दिया हुआ है पिकल डेफिनेट, अभी फिल इन द ब्लैंक्स, बिन फाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट हुआ, फिर उसी तरह यहाँ स्टेटमेंट 2 पूछा है, इसी तरह आपको स्टेटमेंट 3 यहाँ पे पूछा है, स्टेटमेंट 4 है, और ये 5 और 6 जो है ये ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे उसमें। 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, ये ऑप्शन है 5 और 6, ये दोनों भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन ए फाइल कस्टमर फाइल डॉट डैट फॉर राइटिंग द कोड ऑफ द कस्टमर। देखिए अब आपको ओपन करना है तो ओपन फंक्शन यूज़ करते हो आप बाइनरी फाइल में। क्या फाइल ओपन करना, क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कस्टमर फाइल डॉट डैट, तो कस्टमर अंडरस्कोर डॉट डैट ओपन कर दिया, डबल कोट में कॉमा, वो डब्ल्यू भी बाइनरी मोड में होगा। आप देखिए क्वेश्चन बाइनरी मोड में पूरा दिया ही हुआ है। यहाँ पे पिकल मॉड्यूल है तो ऑब्वियस है डब्ल्यू बी यूज होगा, राइट मोड में होगा वैल्यू, रीड तो करना नहीं हम लोग को, राइट करना है, इंटर नेम हो रहा है, कस्टमर नेम हो रहा है तो ऑब्वियस है राइट होगा, तो इसीलिए हम लोग डब्ल्यू बी मोड में। यहाँ इनपुट में देख लेना, इंटर कस्टमर नेम इंटर ये होगा तो राइट मोड में पेन होगा, क्योंकि इंटर करवा रहे वैल्यू, वो डब्ल्यू भी होगा यहाँ पे, ठीक है। विच स्टेटमेंट शुड श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 2 टू चेक वेदर द क्वांटिटी इज लेस देन 10। तो क्वांटिटी इज लेस देन 10, ये QTY इज लेस देन 10 हम लोग देखेंगे, तो सिंपल सा था, आप लोग आराम से किए होंगे, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। विच स्टेटमेंट शुड श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 3 टू राइट टू डेटा टू द binary file and in statement 4 to stop further processing if it does user does not wish to enter more। तो देखिए जब भी आपको क्या करना, राइट करना है तो उसके लिए हम लोग को डंप फंक्शन, डंप मेथड का यूज़ करना है, और पिकल मॉड्यूल है तो पिकल डॉट डंप, और क्या करना है C_detail कॉमा bin_, यही करना है, C डिटेल में bin फाइल को डालना है। तो राइट आपको क्या करना है, bin फाइल को डिटेल के अंदर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो आपको देख के समझ के करना है। और अगर क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 4 स्टॉप करना फर्दर प्रोसेसिंग, तो F4 में हम लोग ब्रेक लगा देंगे। स्टेटमेंट 4 में यहाँ पे क्या लगाना होगा, ब्रेक, ठीक है। 5 और 6 आपका ऑप्शन में है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे 5 और में, व्हाट शुड श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 5 टू क्लोज द बाइनरी फाइल, क्लोज करने के लिए bin फाइल डॉट क्लोज करेगा। और स्टेटमेंट 6 टू कॉल ए फंक्शन टू राइट डेटा इन द बाइनरी, कॉल करना फंक्शन के लिए राइट करेंगे तो राइट अंडरस्कोर bin फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल था।
विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप द फाइल ऑफसेट पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइल। तो R+ मोड होता है, ठीक है, आर का तो रीड राइट दोनों होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया ऑफसेट में, अभी हम लोग नीचे करेंगे इसका क्वेश्चन। द सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन क्या होता है, पढ़ लेना, एग्जाम में आता है कभी कभी। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो सीक फंक्शन का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। सीक वैल्यू अगर 0 मतलब फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखना, 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये नीचे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए पाइथन फंक्शन नेम्ड लॉन्ग लाइन्स व्हिच रीड्स द कंटेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल नेम्ड लाइन डॉट टीएक्सटी। चलिए आपको एक फंक्शन डेफिनेशन पाइथन में लिखना है, लाइन डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल है, फाइल का नाम लाइन डॉट टीएक्सटी है, और फंक्शन एक बनाना लॉन्ग लाइन्स। तो देखिए डेफ लॉन्ग लाइन बना लिए और एफ इक्वल टू ओपन से ये आप देख सकते हैं लाइन डॉट टीएक्सटी हमने ओपन कर लिया, ठीक है। रीड करने बोला, देखो यहाँ पे बोला है ना रीड करने, तो देखो यहाँ R लिखे हैं, तो रटना मत। देखो सब क्वेश्चन में दिया है कि आपको पहले क्या करना होगा, लाइन्स डॉट टीएक्सटी को रीड करना है, लिख दिए, रीड मोड में करना है, रीड मोड कर दिए, फंक्शन का नाम डेफ लॉन्ग लाइन से लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फाइल विच हैव एटलीस्ट 10 वर्ड्स इन, मतलब हर लाइन, मतलब लाइन बहुत सारा, उसमें जिस वर्ड में 10 वर्ड है उसी को डिस्प्ले करना जिसमें 10 वर्ड है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट जो है उसको एफ डॉट रीड लाइन से पहले लिस्ट को रीड कर लिए पूरे लाइन्स को, फिर फॉर का लूप चला दिए लिस्ट में, और लाइन को स्प्लिट कर दिए, मतलब लाइन के अंदर जो वर्ड्स है सारे को स्प्लिट कर दिए। अगर लेंथ है लाइन का, मतलब वर्ड्स अगर एक लाइन में 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा तो प्रिंट कर देंगे उस लाइन को, और नहीं तो फिर सिंपल सा प्रोग्राम था। आप इस तरह का देखो, इसी तरह का घुमा के फाइल एंडिंग में प्रोग्राम देखो, सारा कुछ लिखा हुआ था, बस बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन कंट्री फंक्शन, आप काउंट माई फंक्शन आपको बनाना है इन पाइथन टू रीड द टेक्स्ट फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी। चलिए देखिए डेफ काउंट माई फंक्शन बना लिए और ओपन कर लिए डेटा डॉट टीएक्सटी, किस मोड में बोला है, रीड मोड में। देखिए कर लिए, यहाँ तक तो आप गलती से पूरा एग्जाम में करके आना है, इतना क्वेश्चन इतना कर लोगे तो 1 नंबर 1.5 नंबर आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है। कि यहाँ पे ऑलरेडी तुमको फंक्शन का नाम दिया है तो डेफ के साथ फंक्शन का नाम दे देगा। फाइल कौन सा ओपन करना है, डेटा डॉट टेक्स्ट, तो एफ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में करना, R लिख दिए। तो अगर ये सब नहीं लिख के आओगे तो फ्री में मार्क्स दे करके आओगे एग्जाम में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स माई अकर्स इन द फाइल। अब मान लो माई कितना बार अकर हुआ है उसको काउंट करना, तो काउंट को इनिशियलाइज कर देना 0 से, और x इक्वल टू एफ डॉट रीड फंक्शन से रीड कर लेना फाइल को, फिर वर्ड को स्प्लिट कर लो x डॉट स्प्लिट फंक्शन से, फॉर का लूप चला लो आई नोट, इफ आई इक्वल टू क्या आएगा माई, वर्ड कर क्या आ जाएगा माई, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 एक जोड़ दो और प्रिंट कर दो नंबर ऑफ टाइम्स माई अकर काउंट माई को कॉल कर लो फंक्शन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग को पिकल मॉड्यूल और डंप और लोड मॉड्यूल के बारे में पढ़ना होगा, है ना। पिकल मॉड्यूल का काम क्या होता है, दैट कैन बी यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल, है ना। अगर किसी तरह का फाइल जो ऑब्जेक्ट है जो आपको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना है तो हम लोग उसके लिए पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, उसी तरह यहाँ पे अगर बाइनरी फाइल आपको यूज़ करना स्टोर करना तो पिकल मॉड्यूल यूज़ करते हैं, एज इट अलाउज स्टोर पाइथन ऑब्जेक्ट विद देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पिकल मॉड्यूल के अंदर देखिए 2 फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग का, डंप और लोड फंक्शन, या कभी कभी एग्जाम में डंप और लोड में डिफरेंस आ सकता है, या दोनों फंक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो फाइल को रीड करने के लिए और एक फाइल को राइट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डंप फंक्शन क्या होता है, राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा फॉर क्रिएशन ऑफ ए बाइनरी फाइल वी यूज़ पिकल डॉट डंप, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेंगे, पिकल डॉट डंप टू राइट द ऑब्जेक्ट, है ना।
pickle.dump, ठीक है, to write the object in file dot dump to write the object in file which is opened in binary access mode, मतलब जो फाइल बाइनरी एसेस मोड में ओपन है, ठीक है, बी फॉर्म में, WB फॉर्म में, उसमें अगर आपको राइट करना, बाइनरी फाइल में अगर आपको राइट करना है ना, मोड किस मोड में फाइल ओपन हुआ, बाइनरी मोड, फाइल आपका कौन सा है, बाइनरी है, और उसमें अगर आपको राइट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पिकल मॉड्यूल क्या फंक्शन यूज़ करता है, डम्प, ठीक है। उसी तरह अगर बाइनरी फाइल खुला हुआ है, उसके अंदर के फाइल के डेटा को अगर आपको रीड करना है ना, देखिए उसके लिए हम लोग लोड फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल वी हैव टू यूज पिकल डॉट लोड टू रीड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिकल, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आता है आप लोगों को सीरियलाइजेशंस और डीसीरियलाइजेशन का, कि serialization क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और ऑन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रैम टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट, ठीक है। जब डेटा और ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट जिसको हम लोग बाइट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। बाइट स्ट्रीम क्या है, इट इज़ ए बाइनरी फाइल दैट can then be stored in a disk in a database or sent through a network। और सीरियलाइजेशन को कह सकते हैं प्रोसेस को हम लोग पिकलिंग भी बोलते हैं। पिकलिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू ए बाइट स्ट्रीम, जब हम लोग स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइट स्ट्रीम, बिफोर राइटिंग टू द फाइल। फाइल को राइट करने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर को जब बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को पिकलिंग बोलते हैं। और वाइल रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, और उसी फाइल को अगर रीड कर रहे हो, है ना, तो उसके रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपिकलिंग, दैट यूज टू कन्वर्ट बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। मतलब पिकलिंग का मतलब क्या हुआ, और अनपिकलिंग एग्जाम में अगर पूछेगा तो पिकलिंग में बोलना दैट कन्वर्ट द स्ट्रक्चर टू ए बाइट स्ट्रीम, मतलब स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट स्ट्रीम में। और अनपिकलिंग क्या करता है, उसी का रिवर्स, दैट कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब पिकल मॉड्यूल तो आप जानते ही हैं, तो स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो मेथड यूज होता है, एक पिकल डॉट डम्प, एक पिकल डॉट लोड। पिकल डॉट डम्प हम लोग राइट करने के लिए बाइनरी फाइल में यूज़ करते हैं, और लोड हम लोग रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आपको ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट एक देखिए, आपको टेल फंक्शन पूछा नहीं, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आने का, क्योंकि सीक लास्ट ईयर आ चुका है एग्जाम में, तो टेल फंक्शन हो सकता है इस ईयर दे। दिस मेथड टेल द करेंट पोजीशन विद इन द फाइल मेजर्ड इन बाइट्स है। जो भी फाइल आपका है, ठीक है, पूरा उसका करेंट पोजीशन कौन फंक्शन बताएगा, टेल फंक्शन। टेल फंक्शन अगर आपसे लोग पूछे तो रटने का भी जरूरत नहीं, यहाँ पे खुद बोल रहा है क्या, टेल, मतलब जो करेंट पोजीशन है फाइल, जैसे कोई फाइल टेक्स्ट फाइल खुला हुआ, इसका करेंट पोजीशन अगर देखो तो हम जहाँ पे क्लिक कर देंगे, मान लो एफ के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एफ के पहले क्लिक करें तो एफ के पहले मेरा हो जाएगा, एफ के बाद करेंगे वो मेरा करेंट पोजीशन। तो करेंट पोजीशन जानने का फंक्शन कौन सा है, टेल फंक्शन या टेल मेथड। मेजर्ड इन बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, टेल द करेंट पोजीशन विद इन द फाइल, फाइल के अंदर, एंड मेजर्ड इन बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इसका देखिए सिंटेक्स लिख सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। सीक फंक्शन देखते हैं, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू चेंज द करेंट पोजीशन इन ए फाइल। सीक किस लिए यूज करता है, अगर करंट पोजीशन चेंज करना है फाइल, मान लो आप बिगिनिंग में तो लास्ट में जाना है या मिड में जाना है, तो उसके लिए सीक मेथड यूज होता है। दिस मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, याद रखना है, ठीक है। इसके सिंटेक्स देख लो, ए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और मोड। अब देखिए ऑफसेट और मोड क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी। ऑफसेट होता है दिस आर्गुमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव। ऑफसेट का मतलब ध्यान रखना कितना नंबर ऑफ बाइट्स जो है आपको मूव कराना है, यही आपका ऑफसेट है। और मोड क्या है, दिस इज ए नंबर 0, 1 और 2, ठीक है। सिग्निफाइंग क्या करता है, इफ मोड इज सेट टू 0, अगर 0 सेट होगा तो इट मीन्स द यूज द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। याद रखना सीक में ऑफसेट में अगर मोड 0 होगा मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगा। एमसीक्यू में पूछता है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो सीक में ये वाला क्वेश्चन आया भी है, आप देख सकते हो। ऑफसेट अगर 0 है तो यानी कि इट मीन्स यूज द बिगिनिंग ऑफ द फाइल।
ठीक है, एज अ रेफरेंस पॉइंट। और अगर 1 है तो इट मीन्स यूज द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल एज रेफरेंस पोजीशन, और 1 होगा अगर ऑफसेट मतलब करेंट पोजीशन, और 2 होगा मीन्स यूज इंड ऑफ फाइल वुड बी टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। यानी 0 में हो गया बिगिनिंग, 1 में हो गया क्या करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल, और 2 में हो गया इंड ऑफ द फाइल वुड बी टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये जरूर याद रखना मोड का 0 1 2। 0 मतलब आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 1 का मतलब ऑफसेट में सीक फंक्शन का करंट पोजीशन, और 2 का मतलब इंड ऑफ द फाइल। चलिए गेट WCWD भी आता है एग्जाम में, इसको देख लीजिए। दिस मेथड रिटर्न द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ ए प्रोसेस। कोई प्रोसेस फंक्शन है और उसमें गेट CWD फंक्शन यूज करोगे तो वो क्या बताएगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा। एक फ्लश फंक्शन मेथड भी पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस मेथड विल फोर्स आउट एनी अनसेव डेटा, ऐसा डेटा जो सेव नहीं गया दैट एग्जिस्ट, अब वो प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है बफर में टू द एक्चुअल वैल्यू। तो प्लस फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा को जो डेटा सेव नहीं है जो कहीं बफर में, उसको एक्चुअल फाइल मतलब हार्ड डिस्क में जाकर के वो स्टोर कर देगा। मतलब जब भी फाइल आप बनाते हो, जो भी लिखते हो फाइल में, वो चल रहा है, अगर बीच में फ्लश फंक्शन यूज़ कर दोगे तो वो फोर्सली क्या करेगा, उस फाइल को, उसके डेटा को, जो अनसेव डेटा है प्रोग्राम के अंदर में या बफर के अंदर में, उसको डिस्क में जाकर के फोर्सली इसको जाकर फ्लश करके उसके पास सेंड आउट कर दो। यही था। पाइथन रिवीजन टूल का भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कल एग्जाम है आपका, थोड़ा सा सुन सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शंस और अदर एंटिटीज इन ए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि इससे हम लोग वेरिएबल को, फंक्शन को आइडेंटिफाई करते ही। इसमें थोड़ा सा रूल्स आप लोगों को पढ़ लेना है ना, क्या क्या रूल्स होता है, और रूल्स हम लोग जाने। यहाँ पे ट्रू इज द, इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा, क्योंकि आइडेंटिफायर नेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा रूल्स आइडेंटिफायर का पढ़ लोगे आप लोग। नेम हमेशा जो होगा या तो अपर केस में होगा या लोअर केस में होगा आइडेंटिफायर या वेरिएबल का, और अंडर स्कोर भी हो सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस अंडर स्कोर के अलावा यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट यूज स्पेशल, या @ एक्सक्लेमेशन हैज $%, ये सब सिंबल अगर वेरिएबल नेम के बीच में या पहले लगा है तो वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, सिर्फ अंडर स्कोर वैलिड होगा। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड। जितना भी रिजर्व्ड वर्ड है लाइक इफ, एल्स, है ना, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं, नॉन, है ना, प्रिंट, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल में। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, तो और स्पेशल कैरेक्टर डैश वगैरह हम लोग वेरिएबल नेमिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये नेमिंग कन्वेंशन से याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, वैलिड एंड इनवैलिड चुन सकते हैं आइडेंटिफायर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल और फंक्शन इन ए प्रोग्राम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। देखिए फॉल्स का F कैपिटल होता है पाइथन में, रिटर्न ही ठीक है यहाँ पे। नन लोकल कुछ होता नहीं, और नन भी, नन का N कैपिटल होता तो वैलिड होता। तो वह आइडेंटिफायर सबका नाम भी पढ़ के अच्छा से जाओगे एग्जाम में, जितना भी सॉरी कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स दिया है। गिवन द फॉलोइंग टपल, टपल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन एनी एरर। देखिए टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, इसीलिए टपल डॉट इंसर्ट 2,3। तो हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे जब इम्यूटेबल है, तो टपल डॉट इंसर्ट, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड विल नॉट वर्क विद द इंसर्ट मेथड। ठीक है, इसको कर लेना आपको। असाइनमेंट नहीं होता है टपल में, हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते टपल, जबकि लिस्ट का कर सकते हैं।
कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ 5 इज लेस देन 10, 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4। अब बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स नल नल क्या होगा। देखिए 5 इज लेस देन 10 ये तो ट्रू है, एंड अगर लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो 12 इज ग्रेटर देन 7 ये भी ट्रू है, और लगा आप और देखिए नॉट 7 ये तो फॉल्स हो गया, इधर 7 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन ये दोनों ट्रू हुआ। तो ट्रू इंटू ट्रू इज ट्रू और फिर ट्रू और फिर फॉल्स। तो और लगने से तो कोई भी कंडीशन एक लेफ्ट वाला अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाता, कंडीशन ट्रू होगा। देखिए ये ट्रू था, 12 इज ग्रेटर देन ट्रू था, और ये नॉट ट्रू होगा क्योंकि 7 अब ट्रू है, ट्रू मल्टीप्लाई होगा तो ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। 1 और 0 क्या होता है 1 प्लस 0, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल .py, इधर मार्क बंद करके लिखोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज इन पाइथन फॉर कमेंट्स, हैश का यूज़ करते हैं। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर आपको चुनना है, तो देखिए नेम आप लिख सकते हो, क्लास, सेक्शन, लेकिन ब्रेक एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड, इसको भी ब्रेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन, इसका आउटपुट निकालोगे तो 5 प्लस 3 इंटू 2 का मतलब होता है 3 का पावर 2 यानी 9, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, 4.5 में 5 जोड़ोगे तो 9.5 आ जाता है, 9.5 इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। अब ये देखिए एस इक्वल टू अमृत महोत्सव @ दिया हुआ है, ए डॉट पार्टीशन प्रिंट है। अब सिंबल देखो यहाँ पे क्या है, तो ऑब्वियस है लिस्ट के फॉर्म में आता है, तो अमृत महोत्सव ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर सिंबल का थोड़ा सा आपको देखना है और डेटा से भी। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर 4 प्लस 3 इंटू 5/3 माइनस 5%। तो 4 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 15/3, 3 5 या 15 माइनस 1 यानी 5 और 4 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आएगा। सिंपल सा था, इवैल्यूएशन कर लिया गया। विच फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम फंक्शन रिटर्न करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का फाइल लर्निंग का कुछ क्वेश्चन कर लिए, रिविजन टूल बाकी आपको बुक से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए। पीछे भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियोस को देख करके यूजफुल हेल्पफुल आप सारे वीडियोस को देखिए, को हेल्प होगा, बुक से पढ़े। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।